हेलो स्टूडेंट्स। देखो आज की वीडियो में अपन पढ़ेंगे एक्सरसाइज 13.4। 13.1 2 3 हो गई अपने पास। देखो 13.2 में अपन ने पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट, 3 में पढ़ा था स्केलर प्रोडक्ट, क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है। अब 13 पॉइंट अगर 4 और 5 की बात करते हैं तो 13.4 एंड 5 में अपन पढ़ेंगे ट्रिपल प्रोडक्ट। यानी अभी तक सिर्फ दो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर पढ़ा था या फिर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर पढ़ा था। अब अपन पढ़ेंगे तीन ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे करते हैं। तो देखो अपने पास दो टाइप के होते हैं ट्रिपल प्रोडक्ट। एक तो होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और एक होता है आपके पास वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो अभी अपन एक्सरसाइज 13.4 की बात कर रहे हैं तो 13.4 में अपन पढ़ेंगे सिर्फ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे और एक दो फॉर्मूले और जो इसके अंदर बन सकते हैं। देखो स्केलर का मतलब डॉट प्रोडक्ट होता है। तो ये कैसे शो होगा, ये होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। यानी अगर आपके पास इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन बना हुआ है तो वो कौन सा है, वो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, वो होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ये होता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। बट अभी अपन स्केलर की बात कर रहे हैं तो ये बनेगा आपके पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ये आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है। देखो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कैपिटल ब्रैकेट के अंदर ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। ठीक है। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है। तीनों एक ही बात है, ये और ये तीनों सेम है। तो जो क्वेश्चन आएंगे अपने पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के, अपन उसको यहां से सॉल्व करेंगे। ठीक है। यहां से कैसे सॉल्व करते हैं, ए वेक्टर की कोई वैल्यू होगी, बी की भी कोई वैल्यू होगी, सी की भी कोई वैल्यू होगी, तो उनका अपन डिटर्मिनेंट बना देंगे और डिटर्मिनेंट बना के उस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं, ये ए बी सी इनके ऑर्डर चेंज भी हो सकते हैं। तो देखो मैं इसको क्या क्या लिख सकता हूँ, ध्यान रखना है यहाँ से। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, एक सर्किल मान लेता हूँ मैं। ये है अपने पास ए वेक्टर, यहाँ है आपके पास बी वेक्टर और यहाँ है सी वेक्टर। ठीक है। तो अभी ये वैल्यू है आपके पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ठीक है। तो यहां से स्टार्ट हुआ था ए के बाद बी और सी दोनों क्रॉस में। बट अगर मैं बी से स्टार्ट करता हूं तो देखो क्या बनेगा, बी वेक्टर डॉट बी का आने कौन है, सी और ए, तो सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। यानी यहां से भी सेम ये वाली वैल्यू निकलेगी। और अगर मैं इसको सी से स्टार्ट करता हूं तो सी वेक्टर डॉट सी के बाद में कौन है, ए एंड बी, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये तीनों एक ही बात है, सिर्फ लिखने का मेथड चेंज हुआ है, बाकी तीनों से आंसर सेम निकल के आएगा। और सेम सॉल्व कहां से करेंगे, यहां से। इसको क्या लिख सकता था मैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ए बी सी, इसको क्या लिख दूंगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, इसको बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर। ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सी वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो ये वैल्यूज हो गए आपके पास इन तीनों को, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर भी आप लिख सकते हैं। ठीक है। अब इसके अलावा देखो क्या पूछता है आपसे, इसके अलावा एक पूछता है आपसे को प्लानर के बारे में पूछता है। ठीक है। को प्लानर, को प्लेनर मतलब वेक्टर एक ही प्लेन में। एक तो था कोलिनियर, कोलिनियर का मतलब एक स्ट्रेट लाइन में। अब ये हो गया एक ही प्लेन में, यानी जैसे ये बोर्ड हो गया तो एक वेक्टर यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक सिंगल प्लेन के अंदर है। तो जो को प्लेनर वाले क्वेश्चन आते हैं प्रूव करने के लिए पूछता है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है, इसकी कंडीशन बनती है आपके पास ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर इक्वल्स टू 0। ठीक है। कोप्लेनर अगर पूछता है तो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर इक्वल्स टू 0, यहां से कोप्लेनर भी निकाल लेंगे। तो बेसिक बस इतना ही था, क्योंकि मल्टीप्लाई बता ही दिया। एक तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट की हेल्प से सॉल्व कर लेंगे, उसके अलावा कोप्लेनर पूछता है तो ये कंडीशन अप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। अब आते हैं अपन अपनी एक्सरसाइज में। देखो 13.4 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या कह रहा है,
प्रूव करना है अपन को आई कैप जे कैप के कैप प्लस आई कैप के कैप जे कैप इक्वल्स टू 0, ये प्रूव करना है। तो देखो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, अपन इसको लिख सकते हैं आई कैप डॉट जे कैप क्रॉस के कैप लिख सकते हैं। एक और चीज ध्यान रखना, बताई नहीं थी मैंने बेसिक में, इनको क्या है अपन बॉक्स के अंदर लिख रहे हैं, इसलिए इसको बॉक्स प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है इसलिए इनको बॉक्स प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, आई डॉट जे क्रॉस के प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, आई डॉट के क्रॉस जे। अब देखो ए क्रॉस बी इक्वल्स टू माइनस बी क्रॉस ए होता है, मतलब जे क्रॉस के इक्वल्स टू माइनस के क्रॉस जे, यानी अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं आई कैप इंटू जे क्रॉस के माइनस आई कैप इंटू जे क्रॉस के, है ना। आई जे इंटू के इक्वल्स टू माइनस के इंटू जे होगा, तो वहां पे माइनस लगा दिया और इसकी वैल्यू जे इंटू के पुट कर दी। अब देखो दोनों कैंसिल, क्या आंसर आ गया अपने पास, हैंस प्रूव्ड हो गया, 0 पूछा था। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, फर्स्ट था ये। तो नेक्स्ट देखो सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन में देखो इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है ये मॉड्यूलस सॉरी ब्रैकेट 2 आई कैप जे कैप एंड के कैप प्लस आई के एंड जे प्लस आई के एंड जे, ठीक है, प्लस के जे एंड 2i इक्वल्स टू प्रूव करना आपको -1 बॉक्स प्रोडक्ट। ठीक है, बॉक्स में इस वजह से बॉक्स प्रोडक्ट बोलते हैं, तो ये बॉक्स प्रोडक्ट है तीनों का। तो देखो -1 प्रूव करना है, एक बॉक्स प्रोडक्ट की एक छोटी सी बात बता देते हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर ये है। अगर मैं इस ब्रैकेट के अंदर, जैसे इसको अपन क्या लिख रहे थे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर ये लिख रहे थे, और अगर मैं सी क्रॉस बी, बी क्रॉस सी की जगह अगर सी क्रॉस बी कर दूंगा तो वैल्यू क्या चली जाएगी, इसकी माइनस में चली जाएगी। तो इस चीज को अपन एक छोटे से तरीके से यहाँ भी समझ सकते हैं, इसके अंदर ही मैं इसके अंदर किसी भी दो वैल्यू को अगर इंटरचेंज कर देता हूँ, किसी भी दो वैल्यूज को अगर इंटरचेंज कर देता हूँ तो इस अपन डायरेक्ट इसमें भी माइनस अप्लाई कर सकते हैं। यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस ए को यहीं रहने दूं बट सी और बी को चेंज कर लूं, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, माइनस बी को यहीं रहने दूं बट सी और ए को चेंज कर लूं, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, माइनस सी को यहीं रहने दो ए और बी को चेंज कर लो, इस तरीके से। यानी किसी भी दो वैल्यू को अगर मैं इनके अंदर इंटरचेंज कर लूं तो उसकी जो वैल्यू होगी उसमें सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा, यानी प्लस की जगह क्या होगा, माइनस का आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट अपन यहाँ अप्लाई कर लेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज, जैसे मैट्रिक्स में अपन किसी रो या कॉलम में से कॉमन निकाल सकते हैं, सेम यहाँ पे देखो अगर मैं इस कॉलम की बात करूँ तो इसमें से 2 कॉमन निकल सकता है, यहाँ भी 2 कॉमन निकल सकता है। तो अपन पहले इसमें से 2 बाहर निकाल देते हैं। तो देखो ये हो गया 2, तो यहाँ बच गया अपने पास आई कैप जे कैप के कैप प्लस आई के एंड जे प्लस यहाँ से भी 2 कॉमन, तो के जे एंड आई। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये आई जे के है, इसको भी अगर मैं इन दो की वैल्यू इंटरचेंज कर दूं तो ये भी आई जे के बन जाएगा, इसमें अगर इन दो को चेंज कर दूं तो ये भी आई जे के का फॉर्मेट बन सकता है। तो सबका पहले फॉर्मेट सेम बना देते हैं। तो ये हो गया 2 इंटू आई कैप जे कैप के कैप, ये क्या बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा, तो आई तो एज इट इज, ये जे और के चेंज हो गए, जे एंड के, फिर ये क्या होगा, ये भी माइनस बन जाएगा, -2 के और ये आई चेंज हो जाएंगे, जे एज इट इज, आई जे एंड के। ठीक है यहाँ तक। अब देखो बॉक्स प्रोडक्ट के अंदर जितनी वैल्यूज है सब कौन है, यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर की वैल्यू 1, इसका मतलब इस पूरे की जो वैल्यू रहेगी वो भी 1 रहेगी। तो ये हो गया अपना 2 इंटू 1 -1 -2 इंटू 1, तो ये हो गया 2 -1 -2, ये पार्ट कैंसिल, अपने पास बच गया -1। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ फर्स्ट। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड।
क्वेश्चन नंबर देखो सेकंड में क्या गिवन है, सेकंड में गिवन है वेक्टर ए गिवन है, वेक्टर बी गिवन है, वेक्टर सी गिवन है, और ये पूछ रहा है बॉक्स प्रोडक्ट ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ये फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो देखो ए वेक्टर गिवन है अपने को, ए वेक्टर इक्वल्स टू 2i माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये तो हो गया ए वेक्टर। दूसरा है अपने पास बी वेक्टर, बी वेक्टर गिवन है आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, ये बी वेक्टर गिवन है। और सी वेक्टर अपने को गिवन है देखो 3i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, ये सी वेक्टर गिवन है। इनका बॉक्स प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो बॉक्स प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट बनाकर। तो देखो फर्स्ट वैल्यू तो कौन आ गई 2 माइनस 3 एंड 4, सेकेंड वैल्यू आ गई आपके पास 1 2 माइनस 1, थर्ड वैल्यू आ गई 3 माइनस 1 एंड 2। अब इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता है अपन को। डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसको डिटर्मिनेंट के हेल्प से सॉल्व कर दोगे, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। ऐसे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड में सेम ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर गिवन है, और ये कह रहा है प्रूव दैट दे आर कोप्लेनर। तो कोप्लेनर के लिए क्या कंडीशन बताई थी, कोप्लेनर के लिए बताया था ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का जो बॉक्स प्रोडक्ट है उससे आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 0 आ जाएगा। तो थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, आंसर 0 आ जाएगा मतलब वो कोप्लेनर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ, देखो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या गिवन है, दो क्वेश्चन गिवन है, एक मैं करता हूँ एक आप कर लोगे। ये कह रहा है लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए जो वैल्यूज गिवन है वो क्या है, कोप्लेनर है। तो कोप्लेनर है तो सेम काम, बॉक्स प्रोडक्ट को इक्वल्स टू 0 लगा देंगे, इक्वल्स टू 0 लगाने से लैम्डा जो भी होगा उसकी वैल्यू निकल जाएगी। तो देखो ए वेक्टर गिवन है अपन को 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, देन उसके बाद बी वेक्टर गिवन है i कैप प्लस 2j माइनस 3 i प्लस 2j माइनस 3k, और सी वेक्टर गिवन है 3i प्लस लैम्डा j प्लस 5k कैप। तो कोप्लेनर की कंडीशन क्या थी, बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन हो गई कोप्लेनर की। तो क्या करना है आपको, डिटर्मिनेंट बना दो, इक्वल्स टू 0 पुट कर दो। तो ये हो गया अपने पास 2 माइनस 1 1, देन उसके आगे बी में कौन आ जाएगा 1 2 माइनस 3, देन सी में कौन आ गया, सी में आ गया अपने पास 3 लैम्डा एंड 5, ये डिटर्मिनेंट हो गया। इसको क्या करना है, इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0। अब सॉल्व कर लो, देखो ये तो हो गया अपने पास 2, फिर क्या बनेगा यहाँ से 2 5 10 माइनस माइनस प्लस, तो ये बन गया 2 5 10 प्लस 3 लैम्डा। देन सेकेंड वैल्यू किसमें होती है, माइनस में, और एक इसका माइनस खुद का ऑलरेडी है, तो ये हो गया प्लस 1 इंटू क्या बनेगा, देखो यहाँ से 5 1 जा 5 माइनस माइनस प्लस 3, तो 5 प्लस 9 प्लस 1, तो 1 यहाँ से देखो क्या वैल्यू बन जाएगी, लैम्डा माइनस 6, तो ये हो गया लैम्डा माइनस 6, और इक्वल्स टू किसके पुट करना था 0 के। तो कर दो इसका सॉल्व, देखो कितना हो जाएगा, ये हो गया 20 प्लस 6 लैम्डा प्लस 9 5 14 प्लस 14 प्लस लैम्डा माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया 6 प्लस 1, ये तो हो गया अपने पास 7 लैम्डा, ये हो गया 20 प्लस 14 34 माइनस 6, तो ये हो गया अपने पास प्लस 28 इक्वल्स टू 0। तो लैम्डा इक्वल्स टू हो गया माइनस 28 अपॉन 7, 7 4 जा 28। तो लैम्डा की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, लैम्डा इक्वल्स टू -4, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेम ऐसे ही कोप्लेनर की कंडीशन अप्लाई करके आप इसका सेकंड क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, इस बार 4 पॉइंट्स गिवन है और उन पॉइंट्स को कोप्लेनर पूछ रहा है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, वेक्टर गिवन थे और उन वेक्टर के बारे में पूछ रहा था वो कोप्लेनर है या नहीं है।
इस बार वेक्टर नहीं गिवन होकर के 4 पॉइंट्स गिवन है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है, तो वहां से अपन को चेक करना है कोप्लेनर है या नहीं है। तो देखो कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट है ए के कोऑर्डिनेट है -1 4 एंड -3। उसके आने दूसरे पॉइंट गिवन है अपन को बी के कोऑर्डिनेट है 3 2 -5 3 2 -5। सी के कोऑर्डिनेट गिवन है -3 8 -5 -3 8 -5 सी के। एंड देन डी के कोऑर्डिनेट गिवन है -3 2 एंड 1। तो देखो अगर कोप्लेनर होता है तो अपने पास कंडीशन है ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर इनका जो बॉक्स प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है, अगर कोप्लेनर होते हैं तो। बट इस बार देखो अपने पास 1 2 3 4 पॉइंट्स गिवन है। अगर वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी 3 वैल्यूज गिवन होती तो डायरेक्ट यहाँ पुट करते हैं। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको यहाँ से 3 वेक्टर निकाल के लाने हैं। जैसे मान लेते हैं ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, तीनों की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकाल के लाओगे आप, कोई एक पॉइंट कर लो फिक्स, ए बी सी या डी में से किसी एक पॉइंट को फिक्स कर लो। अपन ए को फिक्स कर लेते हैं, सबसे इजी रहता है। तो आप क्या करोगे, ए बी वेक्टर की वैल्यू निकाल लो, ए से सी वेक्टर की वैल्यू निकाल लो और ए से डी वेक्टर की वैल्यू निकाल लो। ए बी ए सी ए डी, और वो हो जाएंगे अपने ए वेक्टर, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर। यहाँ वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेंगे। अब ए बी वेक्टर ए सी वेक्टर ए डी वेक्टर इनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, वही अपना 13.1 का कॉन्सेप्ट x2 - x1। बस ये ध्यान रखना ए बी, तो बी वाले पॉइंट x2 होंगे। तो देखो ए बी वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, x2 - x1, तो ये हो गया 4i कैप, क्योंकि 3 -1। फिर 2 - 4, तो ये हो गया -2j कैप, -5 -3, तो ये हो गया -2k कैप। ये तो किसकी वैल्यू हो गई, ए बी वेक्टर मान लो चाहे ए वेक्टर मान लो। ऐसे बी वेक्टर की क्या हो जाएगी, ए सी का मतलब -3 -1, तो ये हो गया 2i कैप। 8 -4, तो ये हो गया +4j कैप। -5 -3, तो ये हो गया -2k कैप। ऐसे ही ए डी वेक्टर की वैल्यू निकाल लो, -3 -1, तो ये कितना हो गया -2i कैप, ठीक है। और देन उसके बाद अच्छा ए सी की वैल्यू सही निकाली थी क्या, -3 माइनस, तो ये माइनस में आएगा, ठीक है। ए डी देखो -3 माइनस, तो ये -2, 2 -4, तो ये हो गया -2j कैप। 1 -3, तो ये हो गया +4k कैप। तो ये वैल्यू हो गई एक तरीके से ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर की। यहाँ पे पुट करोगे, इसके आगे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चेक करोगे आंसर 0 आ जाएगा, मतलब कोप्लेनर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। देन उसके बाद अपने पास है क्वेश्चन नंबर 6। देखो 6 में क्या कह रहा है, प्रूव करना है ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, वैल्यूज गिवन है इनकी, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स है, ये प्रूव करना है। तो देखो पहले वैल्यू चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ए वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो गया, 2i कैप -j कैप +k कैप। ये तो ए वेक्टर की वैल्यू गिवन है। और बी वेक्टर अपने को गिवन है i -3j -5k, i कैप -3j कैप -5k कैप। और सी वेक्टर की वैल्यू गिवन है 3i -4j -4k, 3i कैप -4j कैप -4k कैप। ये सी वेक्टर की वैल्यू गिवन है। अब ये कह रहा है प्रूव करो कि ये जो साइड्स है ये राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राइंगल रूल ये कहता है, पहले तो ये चेक करेंगे ये तीनों ट्राइंगल भी बना रहे या नहीं बना रहे, उसके बाद में चेक कर लेंगे राइट एंगल है या नहीं है। पहले तो ट्राइंगल, तो ट्राइंगल का रूल ये कहता है कि सी वेक्टर इक्वल्स टू क्या होता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो चेक कर लो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो ये 2 + 1, तो ये हो गया 3i कैप -j -3, तो ये हो गया सॉरी -1 -3, तो ये हो गया -4j कैप। फिर हो गया आपके पास k -5, तो ये हो गया -4k कैप। तो देखो सी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, कंडीशन फुलफिल हो रही है। इसका ये मतलब हो गया ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर तीनों मिलके
ट्राइंगल बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसने पूछा है राइट ट्राइंगल, तो पहले तो ये चेक कर लेंगे ट्राइंगल फॉर्म हो रहे हैं। अब देखो अगर राइट एंगल ट्राइंगल बनते हैं तो ये दो साइड्स हैं ए और बी, इन दोनों के बीच कौन सा एंगल बनेगा 90 डिग्री। तो अपन को पता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। तो अगर थीटा 90 होता है, थीटा 90 होता है तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 90 की वैल्यू 0। तो इसका मतलब अपन को क्या प्रूव करना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू 0। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको भी आप सॉल्व कर लोगे। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। दो चीजें पूछी थी इसमें, एक तो राइट मतलब राइट ट्राइंगल, तो पहले तो क्या किया ये चेक करते हैं ट्राइंगल भी बन रहा है नहीं बन रहा। तो सी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, वो कंडीशन कंप्लीट हो रही थी, इसका मतलब ट्राइंगल बना हुआ है। अब चेक करना था राइट एंगल, तो राइट एंगल के लिए अपन को पता है ए डॉट बी इक्वल्स टू 0 होता है, तो ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देखो लास्ट क्वेश्चन वॉल्यूम फाइंड करने के लिए बोल रहा है इस बार, ठीक है। तो वॉल्यूम क्वेश्चन नंबर 7, तो वॉल्यूम फाइंड करने का फॉर्मूला आपके पास यही है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का बॉक्स प्रोडक्ट। तो देखो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर गिवन है, इनका बॉक्स प्रोडक्ट फाइंड करोगे, बॉक्स प्रोडक्ट फाइंड करने पर जो सॉल्यूशन आ रहा होगा वही इसका वॉल्यूम होगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गई आपकी एक्सरसाइज 13.4 उसके बेसिक्स प्लस एक्सरसाइज 13.4, ठीक है।